आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात, एक साल बेमिसाल। पृथ्वी पर जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित ही होती है, क्योंकि यही भगवान की बनाई सृष्टि का विधान है। जन्म के बाद मृत्यु से क्या मनुष्य स्वयं भगवान तक नहीं बच पाए हैं? उन्हें भी किसी न किसी बहाने से अपना शरीर त्याग कर परलोक जाना पड़ता है। भगवान रामकृष्ण से लेकर तमाम दैवी आत्माओं को एक निश्चित समय पर पृथ्वी पर अपने शरीर को छोड़ना पड़ता है। मान्यता है कि प्राणी की जब जीवन लीला समाप्त हो जाती है तो यमलोक जाने पर भगवान चित्रगुप्त उनके कर्मों का लेखा जोखा उनके सामने रखते हैं और उसी के अनुसार उन्हें आगे स्वर्ग या नर्क लोक की यात्रा तय करनी होती है। मान्यता है कि भगवान चित्रगुप्त किसी भी प्राणी के पृथ्वी पर जन्म लेने से लेकर मृत्यु तक उनके कर्मों को अपने पुस्तक में लिख कर रखते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, एक बार भगवान चित्रगुप्त किसी बात से नाराज हो गए और अपना कलम बंद कर दिया, जिससे सृष्टि की संरचना ही रुक गई थी। आखिर ऐसा क्या हुआ और किस बात से भगवान चित्रगुप्त नाराज हो गए कि उन्हें अपना कलम बंद करना पड़ा? यह जानने के लिए आपको हमारी ये खास रिपोर्ट ज़रूर देखनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की और इसके लिए देव, असुर, गंधर्व, अप्सरा, स्त्री, पुरुष, पशु, पक्षी आदि को जन्म दिया, तो उसी क्रम में यमराज का भी जन्म हुआ, जिन्हें धर्मराज कहा जाता है, क्योंकि वे धर्म के अनुसार ही प्राणियों को उनके कर्मों का फल देते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जब सृष्टि की रचना हुई तो कुछ ही वर्षों के बाद यमराज ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए और उनसे कहा कि प्रभु, सृष्टि के सभी लोगों के कर्म का हिसाब रखना मेरे वश की बात नहीं है। आपने स्वर्ग और नर्क लोक का निर्माण तो कर दिया है, लेकिन किन लोगों को स्वर्ग और किन लोगों को नर्क भेजना है, इस बात की गलती मुझसे हो जाती है। इसलिए इसका कोई मार्ग निकाले ताकि पुण्य करने वाले लोगों को स्वर्ग भेजा जा सके और पाप करने वाले लोगों को नर्क भेजा जा सके। ब्रह्मा जी ने कहा, रुको, मुझे सोचने दो। यह कहकर वह ध्यान में चले गए और इस तरह ब्रह्मा जी 11,000 साल तक ध्यान में रहे। इसके बाद जब उन्होंने आंखें खोली तो सामने चित्रगुप्त महाराज जी खड़े थे। ब्रह्मा जी ने चित्रगुप्त भगवान से पूछा कि तुम कौन हो? तब चित्रगुप्त भगवान ने कहा कि आप ही के काया से मेरा जन्म हुआ है, आप ही ने मुझे बुलाया है और मैं आपका पुत्र हूँ और आपके आदेश के पालन के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। तभी ब्रह्मा जी ने कहा कि जब मेरे ही काया से तुम्हारा जन्म हुआ है, कयस्थ तुम्हारी संज्ञा है और पृथ्वी पर तुम चित्रगुप्त के नाम से विख्यात होंगे। अभी आपने जाना कि भगवान कयस्थ यानी कि भगवान चित्रगुप्त कौन है। आपको बता दें कि भारत में दीपावली के बाद भाई दूज तक कयस्थ समाज के द्वारा एक अनूठी परंपरा निभाई जाती है, जिसमें वे अपने कलम को बंद रखते हैं। यह परंपरा गहरी पौराणिक मान्यताओं से जुड़ा है, जिसके अनुसार भगवान श्री राम और भगवान चित्रगुप्त की कहानी से संबंधित है। चित्रगुप्त समाज के लोग दीपावली की रात से लेकर भाई दूज तक कलम को नहीं छूते हैं और भाई दूज के दिन विशेष पूजा अर्चना के बाद से ही इसे पुनः उपयोग में लाते हैं। कयस्थ समाज के द्वारा चित्रगुप्त पूजा का आयोजन किया जाता है। यह त्यौहार कार्तिक शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि को भाई दूज के दिन मनाया जाता है। दीपावली के दूसरे दिन भगवान चित्रगुप्त की पूजा का विधान है। इस दिन किताब कलम की पूजा की जाती है। चलिए आपको बता दें कि आखिरकार भगवान चित्रगुप्त भगवान श्री राम से क्यों नाराज हो गए थे और उन्होंने अपना कलम दवात बंद कर दिया था। इसके पीछे एक अद्भुत कहानी है। कयस्थ समाज की मान्यता के अनुसार भगवान श्री राम जब 14 वर्षों के वनवास के बाद लंका विजय कर अयोध्या लौटे तो उनके राज्याभिषेक की तैयारियों में आर्यवर्त के ऋषि मुनि, देवता, गंधर्व सभी को बुलाया गया, लेकिन भूलवश चित्रगुप्त महाराज को निमंत्रण नहीं दिया गया। चित्रगुप्त जी, जिन्हें जन्म और मृत्यु और कर्मों का हिसाब रखने का कार्य सौंपा गया था, उन्होंने इसे अपना अपमान मानकर अपनी कलम को एक दिन के लिए बंद कर दिया था।
इस वजह से नए जन्म रुक गए और मृत्यु का लेखा जोखा बाधित हो गया, जिससे सृष्टि में हाहाकार मच गया। भगवान श्री राम को जब इस भूल का एहसास हुआ तो उन्होंने चित्रगुप्त महाराज से क्षमा याचना की और उनके सम्मान में एक विशेष पूजा का आयोजन किया। इस घटना के बाद से कायस्थ समाज भगवान चित्रगुप्त की पूजा के साथ दीपावली के बाद भाई दूज तक कलम को बंद रखने की परंपरा निभाते आ रहे हैं। भगवान रामचंद्र जी जब अयोध्या विजय होकर के वापस आने के बाद उनके साथ उनका भव्य स्वागत और पूरी पब्लिक हर प्रकार से राज सिंहासन के लिए उत्सव मना रही थी। इसी बीच सभी देवी देवता और सभी लोग को बुलाया गया। किसी कारणवश या त्रुटिवश चित्रगुप्त भगवान को नहीं बुलाया गया, जिससे वो क्षुब्ध होकर के और पूरी 24 घंटे में अपनी लेखी जो कि सब बंद कर दी। आज हम सभी मिल कर के और यहाँ चित्रगुप्त की पूजा करके और जैसे भी हम लोग ये 24 घंटे जैसे कलम बंद रहेगी उसके बाद हम लोग शुरुआत करेंगे। कायस्थ समाज के वरिष्ठ ने इंडिया टाउन न्यूज के संवाददाता अशोक श्रीवास्तव को बताया कि भाई दूज के दिन कायस्थ समाज चित्रगुप्त मंदिरों में जाकर विशेष पूजा अर्चना करते हैं। वहीं मनेंद्रगढ़ के एसडीएम कार्यालय के समीप बने चित्रगुप्त मंदिर में समाज के लोग एकत्रित होते हैं और हवन पूजन के बाद कलम दवात की पूजा कर इसे उठाने की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। समाज के वरिष्ठ सदस्य ने बताया कि भगवान चित्रगुप्त के इस पूजा से बुद्धि, वाणी और लेखनी की आशीर्वाद प्राप्त होता है, जो कायस्थ समाज के लिए विशेष महत्व रखता है। उस समय को ध्यान करके आज भी वहाँ के लोग भगवान चित्रगुप्त का एक विशाल मंदिर बनवाया हुआ है अयोध्या में। आज स्थापित हैं भगवान चित्रगुप्त और उसके बाद से ही यम द्वितीया के बाद से लोग कलम उठाते हैं अपनी। ये कायस्थों की एक परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। ऋषि मुनियों के मुखों से भी ये बात सुनी गई है और पुराण भी इस बात को कहते हैं। कायस्थ समाज भगवान चित्रगुप्त के वंशज माने जाते हैं। इनके हाथ में कलम, दवात, करवाल और कर्म की किताब होती है। इस वजह से कायस्थों के लिए कलम दवात सिर्फ एक कार्य उपकरण ही नहीं बल्कि उनका आध्यात्मिक आस्था का प्रतीक भी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि चित्रगुप्त की पूजा करने से व्यक्ति को विद्या का वरदान मिलता है और कलम की शक्ति प्राप्त होती है। यह खास रिपोर्ट हमें भेजी है मनेंद्रगढ़ से अशोक श्रीवास्तव ने। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल।